महाभारत का एक युद्ध हुआ जो कि दो लोगों में लड़ा गया, पांडवों में और कौरवों में। इन दोनों में ये युद्ध हुआ, विजय पांडवों की हुई, पराजय कौरवों की हुई। क्यों? क्योंकि पांडवों के संग भगवान थे और कौरवों के संग शकुनी थे। जिनके संग भगवान होंगे जीत उन्हीं की होगी, उनकी सेना कितनी भी कम हो, उनकी ताकत कितनी भी कम हो। कौरवों की सेना के आगे पांडवों की सेना कुछ भी नहीं थी। कौरवों के बल के आगे पांडवों का बल कुछ भी नहीं था। कौरवों के संग पितामह भीष्म जैसे दिग्गज थे, कर्ण जैसे महारथी थे, और गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है, वो लोग पांडवों कौरवों के संग थे। पांडवों के साथ कौन था? एक पांडवों के संग अर्जुन के अलावा कोई बहुत बढ़िया योद्धा हो तो बता दो। भगवान थे पर वो तो अस्त्र शस्त्र उन्होंने उठाए नहीं पूरे महाभारत में, फिर भी जीत गए। क्यों? जो व्यक्ति धर्म के साथ होता है वो अर्थ से भले कमजोर हो, ताकत से भले कमजोर हो, पर जीत उसी की होती है जो धर्म के संग होता। क्योंकि धर्म का साज ईश्वर देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। धर्म परेशान तो हो सकता है पर धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में परेशानी आए तो ये ना सोचना कि भगवान की कृपा नहीं है। अरे परेशानी इसलिए आई है कि ताकि आप मजबूत होकर के, महाभारत के पहले पांडवों को 12 साल का वनवास भोगना पड़ा, हाँ या ना? अब यहां अर्जुन रोने लगते कि प्रभु मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूं और आपने मुझे देखो वनवास दे दिया। तो पांडवों को वनवास इसलिए हुआ कि उन 12 सालों में वो महाभारत जीतने की तैयारी कर सके। आदमी जितना तपता है ना उतना मजबूत होता है, ये समझिएगा। सोना कच्चा होता है, जानती हो मैया? सोना जब जमीन से निकलता है ना वो कच्चा सोना होता है। उसे तपा तपा करके 50 बार आग में तपा करके उसे पक्का किया जाता है। गोल्ड 24 कैरेट का बनाया जाता है। जमीन से जो सोना निकलता है ना कच्चा सोना होता है, उसका रंग भी लगभग व्हाइट कलर का ही होता है सोने का, पर जब वो पकता है तो उसका कलर भी बदल जाता है और कैरेट 24 कैरेट का हो जाता है। क्यों? जानते हैं इस प्रोसेस को? आग में तपाने से सोना मजबूत होता है, शुद्ध होता है। बस सिद्धांत यही है कि आपके जीवन में संकट यदि चल रहे हैं, विपत्ति चल रही है, तो समझ लेना कि किसी बड़े काम के लिए परमात्मा तुम्हें दुखों की आग में तपा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तपा रहे हैं। कोई बड़ा काम तुमसे कराना है। इसलिए जीवन में संकट आवे, विपत्ति आवे, घबराइए मत। ये सोचिए कि परमात्मा की कृपा है, वो मुझे किसी आगे बड़े काम के लिए तपा रहे हैं। 24 कैरेट बनाना है ना सोने को, तपाना पड़ेगा। शुद्ध करना है ना सोने को, तपाना पड़ेगा। कसौटी में कस के देखना पड़ेगा। बस यही है जीवन का सार। घबराना नहीं है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। ये जीवन ऐसा ही है। महाभारत के युद्ध में अद्भुत चर्चाएं हैं, क्या क्या हम आपसे कहें। भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई पांडवों पर। धन्य है अर्जुन जिनके सारथी भगवान बन गए। आप भी भगवान से यही कहा करो कि नाथ अर्जुन की डोर आपने थामी है, तो बताओ हमारी कब थामोगे। और आप तो निवेदन करूं मैं आप सबसे, आप अपने घर की डोर खुद ना पकड़ो, यही भाव बनाओ कि हमारी डोर तो
भगवान लिए चल रहे हैं। हमारी गाड़ी तो भगवान के हाथों में है। जीवन में प्रसन्न रहा करो। जो लोग आज दुखी हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग चिंता में हैं, इनकी चिंता को देखकर लगता है कि इन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं किया, इन्होंने भगवान पर डोर अपनी नहीं सौंपी। अरे जरा भगवान पर विश्वास करके देखो और ये कहकर देखो कि नाथ अब आप ही हमारी गाड़ी चलाएंगे, आप ही हमारी नैया पार लगाएंगे। जब उनके भरोसे जब सौंप दोगे तो वो करेगा। तुम कुछ ना करो, तुम अपना कर्म करो और चिंतन भगवान का करो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। होना वही है जो परमात्मा को मंजूर है। तुम्हारे चाहने और हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। इसलिए अर्जुन निश्चिंत हो गए। कब? जब उन्होंने अपना सारथी भगवान को बना दिया। आप भी अपना सारथी भगवान को बना दो। जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप, ये जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के। ये जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। हम तो बस सीताराम सीताराम कहें और जैसे भगवान रखें वैसे हम रहें। हम अपनी ना चलाएं, हम सदा भगवान के हिसाब से चलें। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहे विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही है। जो जीवन में हानि हो जाए लाभ हो जाए, ये विधि का विधान जानो। हानि हो गई ये तुम्हारे बस में नहीं थी, लाभ हो गया तुम्हारे हाथ में नहीं था, ये तो विधि का विधान था। हो गया, अब क्या करोगे? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा। जबरदस्ती परेशान होने की जरूरत।
ये किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग, क्या आएगा क्या जाएगा छोड़ दो, बस काम करते रहो। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। बस ये सिद्धांत बना लो जीवन का। अर्जुन कैसे रहते थे? जैसे भगवान रखें। मीरा कैसे रहती थी? जैसे भगवान। नरसी कैसे रहते थे? जैसे भगवान। कबीरदास जी, सूरदास जी, रसखान जी, रैदास जी कैसे रहते थे? जैसे भगवान रखें। हमें भी वैसी रहना चाहिए जैसे भगवान रखें। यदि आज हमारे जीवन में कोई संकट आया है तो समझ लो कि ये परमात्मा की ये कृपा है, और जीवन में दुख आया है तो दुख को भगवान की कृपा मान लो, और सुख आया है तो सुख को भी भगवान की कृपा मान लो। अरे कभी मीठा तो कभी खट्टा चलता है भाई, जीवन में कभी सुख कभी दुख चलता है। ना हमेशा मीठा ही मीठा होगा, ना हमेशा खट्टा ही खट्टा होगा। यदि आज मीठा है तो कल खट्टा, और खट्टा है तो आम आज खट्टा है तो सब्र रख पगले। यही आम जो आज खट्टा है यही आम कल मीठा हो जाएगा। अभी कच्चा है ना तो खट्टा लग रहा है, समय आने दे, बारिश गिरने दे, एक जरा सा समय का इंतजार कर। यही आम जो आज खट्टा है यही पक जाएगा और यही मीठा हो जाएगा। आज जो दुख के दिन देख रहे हो सब्र रखना, यही दुख तुम्हें कल सुख देगा। याद रखना, जो आज खट्टा है वही कल मीठा होगा। बस विश्वास बनाए रखना। आम जो होता है ना पेड़ को पकड़े रहता है, खट्टा है तो भी पकड़े रहता है, और जरा पक गया तो भी पकड़ा रहता है, ज्यादा पका तो छोड़ता है। किसी भी हाल में भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना। यदि दुख आए तो भी पकड़ के रखना है, और सुख आए तो भी पकड़ के रखना है। ये तो परिवर्तन रूपी संसार है, इसका क्या, ये फंडे हैं जीवन के। लोग नहीं समझते तो रोते हैं, परेशान दुखी हैं। जो इन सिद्धांतों को समझ लेता है वो सुखी होता है। आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा। अर्जुन पर विपत्ति आई, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। जब माता द्रौपदी को पता चला तुरंत भगवान के चरणों में गई। केशव आप जानते हैं क्या, मेरे पतियों को कल मरना है। अच्छा गोविंद आप रक्षा करो, कृपा करो। भगवान ने कहा क्या करूं बताओ। अरे आप तो भगवान हैं, सब कर सकते हैं। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो रास्ता बता सकता हूं। क्या रास्ता है? द्रौपदी से कहा तुझे तेरे पति चाहिए ना? हाँ, तो एक काम कर, लंबा सा घूंघट डाल और मेरे पीछे पीछे चल। रात्रि के 1 बज रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे पितामह भीष्म। जब सारी दुनिया सो जाती है ना, या निशा सर्वभूतानां,
जब सारी दुनिया सोती है तब संयमी लोग, भक्त लोग जागकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। पितामह भीष्म जाग रहे थे। रात्रि के 1 बजे द्रौपदी को लंबा घूंघट डलवाया। भगवान ने कहा जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम करती हैं तो पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल मेरे पतियों के प्राण लेने के लिए आपने संकल्प लिया है और मुझे आज अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। अरे पति मर जाएंगे तो मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे रहूंगी, और आज आपने तो वरदान दे दिया कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। अब आप ही बताइए कि आप मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने देंगे या फिर मेरे पतियों की हत्या करेंगे। पितामह समझ गए, द्रौपदी यहाँ तू अकेली नहीं आ सकती, ये उपाय तो केवल गोविंद जानते हैं। जाकर देखा तो भगवान खड़े थे, द्रौपदी की चरण पादुका छाती से लगाकर खड़े थे। पितामह बोले ये चरण पादुका छाती से क्यों? भगवान बोले द्रौपदी की पादुका है ना चरण पादुका, कोई देख लेगा तो आपको कहेगा कि लो पितामह से मिलने तो द्रौपदी आई थी, कहीं कोई बात ना हो जाए, इसलिए मैंने भक्त की चरण पादुका छाती से लगाई। और सुनो पितामह, भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से भी लगाऊं, पर मैं अपने भक्त का अहित नहीं होने देता। न मे भक्त्या प्रणश्यति योगक्षेमं वहाम्य हम। ना तो भक्त का पतन होता है और ना ही मैं उसको कभी छोड़ता हूं, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूं। पितामह बोले द्रौपदी कल तेरे पतियों का कुछ भी नहीं होगा, जिनके रक्षक भगवान है भला उनका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। इस छोटी सी कहानी से आपने क्या समझ लिया? ये समझना है कि भगवान रास्ता बताते हैं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान ने द्रौपदी को ले जाकर पितामह के सामने खड़ा कर दिया, हिसाब बिल्कुल बदल गया। इस कथा से यह सीख लो कि जीवन में जो भी करना है वो तुम्हें करना है। भगवान केवल रास्ता बता सकते हैं किसी गुरु के माध्यम से, परमात्मा डायरेक्ट बोलता भी नहीं है। इस कलयुग में तो किसी गुरुजनों के द्वारा जो रास्ता आपको यदास अनिरुद्ध बता रहा है, ये समझ लो कि ये रास्ता परमात्मा ही तुम्हें बता रहे हैं, ईश्वर की मर्जी है, इसलिए आप सुन रहे हैं। बस इस गलत रास्ते को छोड़कर, जो भी गलत रास्ते हैं जीवन में, गलत सिद्धांत हैं, गलत विचार हैं, उनका त्याग करके और सही रास्ते पर आ जाइए, यही ईश्वर की आज्ञा है। भगवान इस संसार में क्या करते हैं? आपको गलत करने से रोकते हैं। मान लो तो अच्छा है, मैं कह रहा हूं शराब ना पियो, मतलब ये परमात्मा चाह रहे हैं कि तुम शराब ना पियो, फिर भी तुम पियो परिमात्मा की आज्ञा नकार के, तो फिर तुम्हारा नाश होगा। दुर्योधन से कहा था भगवान ने, शांति दूत बनकर आए थे कि देख दुर्योधन, बड़ा नरसंहार होगा महाभारत में, युद्ध ना कर, शांति से पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। कहा था कि नहीं? हाँ या ना? कहा था कि 5 गांव दे दो, पांडवों को युद्ध टल जाएगा। लेकिन भगवान की बात सुनकर दुर्योधन ने अनसुना कर दिया। अनसुना किया तो परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। बस जो लोग अपने माँ बाप की बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं, गुरुजनों की बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं, बस उनका वही परिणाम होता है जो रावण का और दुर्योधन का हुआ। रावण को भी समझाया गया था हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी के रूप में साक्षात भगवान ही थे। भगवान ही समझा रहे थे रावण को कि समझ ले। अंगद के रूप में साक्षात भगवान समझा रहे थे रावण को। साक्षात भगवान राम ने समझाया भी, नहीं समझा, परिणाम सबके सामने। भगवान क्या कर सकते हैं? समझा ही तो सकते हैं, रास्ता ही तो दिखा सकते हैं, चलना ना चलना मर्जी तुम्हारी है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने हमारी रक्षा नहीं की। क्यों जी? तुम्हारे गलत काम से क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? जिसने रोका था वो भगवान ही तो थे। क्यों नहीं मानी भगवान की बात? कोई भी गलत काम करता है इस दुनिया में व्यक्ति, तो एक बार उसकी अंतरात्मा से आवाज जरूर निकलती है कि बेटा ये काम गलत कर रहा है तू, और वही अंतरात्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। अब आप ना सुनो, ना समझो, इन गहराइयों को ना जानो तो हम क्या करें? हर व्यक्ति के संग ईश्वर है, हर व्यक्ति को परमात्मा देख रहा है, गलत करने से रोक रहा है। नहीं मानते आप लोग, हम क्या करें? दुर्योधन नहीं माना, परिणाम सबके सामने। दुर्योधन को रोका था विदुर जी ने, दुर्योधन को रोका था पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने कृपा
आचार्य ने, सबने बोला था, समझाया था, नहीं समझा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं समझे और दोष भगवान को लगा रहे हैं। वाह भगवान, गांधारी जी कह रही हैं तुम्हें मैं श्राप देती हूं, जैसे मेरे आंखों के सामने मेरा वंश नष्ट हो गया, तुम्हारे आंखों के सामने भी तुम्हारा यदुकुल नष्ट हो जाए, ऐसा गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। व्यक्ति अपनी गलती नहीं देखता कि तुम्हारी औलाद भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहे हैं। खुद की औलाद को तुमने समझाया होता तो ये दिन काहे को देखने पड़ते, लेकिन खुद की औलाद को नहीं समझाया गांधारी जी ने, श्राप दे दिया भगवान को। यही होता है, आदमी अपनी गलतियां नहीं देखता, दूसरों पर आरोप लगाता, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। कई लोग क्या 99% लोग ये कहते हैं तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण ये हो गया। ना जी, किसी के कारण कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी अपनी गलती, लापरवाही, गलत निर्णय के कारण ये सब होता है और बाद में आप आरोपी दूसरे को बना देते हैं तुम्हारे कारण। वही गांधारी माँ ने किया, खुद की औलाद की गलतियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन भगवान को श्राप बराबर दिया, जाओ तुम्हारा भी नाश हो जाए वैसे जैसे मेरा हुआ। इसलिए हम आपसे कहते हैं इन कथाओं से सीखिए, सबक लीजिए। हमेशा दूसरों को गलत ठहराना ठीक नहीं है, हमेशा दूसरों पर विलेम करना, आरोप लगाना, दूसरों को दोषी करार दे देना ठीक नहीं, गलती हमारी ही होती है। इसलिए अपने जीवन में जो भी निर्णय लिया करो सोच समझ करके लिया करो, 10 बार नहीं 50 बार सोचा करो। किसी को गाली देना है तो गाली भी देने के पहले सोच लो कि इस गाली को दे तो दूंगा पर इसका परिणाम क्या होगा, इसके 1 महीने बाद 1 साल बाद इसका क्या परिणाम आएगा, विचार कर लो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं, है ना। इसलिए गाली भी किसी को दो तो सोच कर दो कि इसके नुकसान क्या है और फायदे क्या है। क्या गाली देनी जरूरी है? जो बोल रहे हो बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। अपनी कसौटी की तराजू में अपने शब्दों को तौल कर देख लो कि जो शब्द बोल रहे हो दूसरों के लिए वो शब्द कितने वजनदार हैं, उन शब्दों का वेट क्या है, वजन क्या है, उसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा। कुछ भी बोल दोगे तुम्हारा मुंह है तो, कुछ भी कर लोगे तुम्हारा शरीर है तो, ना जी। यही तो हुआ, दुर्योधन को जो मन में आया बोल दिया, दानवीर करने बोल दिया, अरे द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, मैं छठवा हो जाऊं तो क्या बुराई है, तेरे तो 5 हैं, लो। ये बोल दिया था किसने? कर्ण ने। तेरे तो 5 हैं, छठवा मुझे बना ले। तो क्या ये शब्द बोलने के थे? मतलब तुम्हारा मुंह है तो कुछ भी बोलोगे कर्ण जी, कुछ भी बोल दोगे। ये दुर्योधन बोल रहा है, ए द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। लो, दूसरों की पत्नी को अपनी जांग पर बिठा रहे हो। तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा कहे कि आ मेरी जांग पर बैठ जा तो, और अब तुम्हारा नाश हो रहा है तो रो रहे हो, हमारा तो नाश हो गया। अब काहे रो रहे हो? वो दिन याद करो जब तुम्हारा भी तो दिन था, तुम्हारा भी सूर्य था। उस समय का तुमने क्या उपयोग किया? दूसरों की महिलाओं को जांग पर बिठाया है। परिणाम तो यही होगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? और अब रोते हो? अब ना रो। इसलिए कहता हूं मेरी मां, शब्द संभाल के बोलिए। ये जो शब्द है ना बहुत मायने रखते हैं। कुछ भी ना बोला करो, कुछ भी आचरण ना किया करो, कुछ भी व्यवहार ना किया करो, कुछ भी बोलने के पहले सोचा करो, कुछ भी करने के पहले विचार किया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम देख लेना चाहिए कि आज मैं जो कर रहा हूं इसका भविष्य क्या होगा। इस व्रत देखो ना, ये बात कब बोली गई कर्ण के द्वारा? द्वापर युग में। द्वापर युग से आज कलयुग आ गया, लेकिन कर्ण की बात आज भी दोहराई जा रही है। वो तो बोल के मर गया, लेकिन उसका बोला हुआ शब्द आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है कि तेरे तो 5 थे, मेरे को छठवा बना ले। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाओगे, पर आपके बोले शब्द नहीं मरेंगे, याद रखना। आप मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, पर मेरा व्यवहार नहीं मरेगा। जो मैंने आपके साथ किया है, अच्छा या बुरा।
हिटलर मर गया, हिटलर मर गया, हिटलर मर गया, लेकिन हिटलर का व्यवहार आज तक लोग याद करते हैं कि हिटलर जब तक जिंदा था उसने लाखों लोगों को मारा है। कितने लोगों को? लाखों, जिंदा जला देता था। 1 लाख लोगों को मारने का आरोप, इस दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम हिटलर ने किया है। इस धरती का सबसे बड़ा जल्लाद हिटलर था, उसने 1 लाख लोगों को मारा है, जिंदा जलाया है। बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को बड़ी भट्टी बनवाया था और उसमें बुलाता था और डाल देता था। वो तमाशा देखता था, हंसता था और उन लोगों की चीख देखता था, उसे मजा आता था। मर गया हिटलर, लेकिन उसके कृत्य आज भी जिंदा हैं। आदमी मर जाता है, मैं और आप मर जाएंगे, पर मेरी वाणी और मेरा व्यवहार कभी नहीं मरेगा। कबीरदास जी, रसखान, रैदास जी सब चले गए, लेकिन उनकी भक्ति नहीं मरी। हिटलर का पाप नहीं मरा। मरा क्या? ना तो हिटलर का पाप मरा, ना तो मीरा की भक्ति मरी। तुम्हारा अच्छा भी नहीं मरेगा और तुम्हारा बुरा भी नहीं मरेगा। इतिहास के पन्नों में लिख जाएगा, आने वाली पीढ़ी उसकी ही दुहाई देती रहेगी। याद रखना मेरी मां, शास्त्रों के इन वचनों को मजाक में ना लेना। शास्त्रों को गंभीरता से सुनना, समझना, चरितार्थ करना। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना, यह विचार का विषय है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, और जिसका साथ भगवान देते हैं उसकी कभी पराजय नहीं होती। इसलिए आप लोग कहा करो कि हे नाथ, जैसे अर्जुन की गाड़ी आपने संभाली, ये दास की गाड़ी भी आप ही संभालिए नाथ। हम तो आपके श्री चरणों में हैं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बस भगवान को सौंप दो, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। वो दयालु हैं, परम कृपालु हैं। यदि अर्जुन को अपनाया है तो हमें भी अपनाएंगे। प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई। भीम भैया आए, भीम भैया ने जंघा तोड़ी और चले गए। तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं, क्या हेल्प करूं, बताइए। कहने लगा दुर्योधन कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे पांडवों को मार डालो, मैं अपने दुश्मनों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने दुश्मनों को मरा हुआ देखूं, बस। ठीक है। अश्वत्थामा चले और पांडवों को सोता हुआ देख, वहां पांडवों की जगह भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा कुछ गलत करेगा, तो भगवान ने तुरंत पांडवों को उठाया और दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी माँ के 5 बच्चे सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया और द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला अश्वत्थामा ने। सुबह द्रौपदी ने, अर्जुन ने देखा, दुर्योधन ने देखा कि अश्वत्थामा 5 पांडवों का सिर लाया है। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन, वाह मेरे दुश्मनों को तुमने मार दिया। पर ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे, पांडव पुत्र। द्रौपदी के 5 पति से एक एक बेटा हुआ था। अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का, युधिष्ठिर का, एक एक द्रौपदी के गर्भ से हुआ। द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी थी, पर ये कैसी थी? यहां एक बंटवारा था कि ये 1 साल 11 महीने कुछ दिन एक पुरुष के संग रहेगी, उसके बाद फिर दूसरे के संग रहेगी, फिर तीसरे के संग रहेगी, फिर चौथे के संग, फिर 5वें के संग। और द्रौपदी कोई सामान्य महिला नहीं थी, द्रौपदी अयोनिजा है। अयोनिजा जानते हो किसे कहते हैं? जो योनि से प्रकट नहीं होती। मैं और आप योनिजा हैं, योनि से प्रकट हुए हैं मां के गर्भ से, पर द्रौपदी मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुई, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। द्रौपदी का जन्म पढ़ेंगे महाभारत में तो कहां से प्रकट हुई?
अग्नि से। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न अग्नि से प्रकट हुए हैं। तो द्रौपदी जब एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जब वो भीम के बाद अर्जुन के पास जाती थी, उस समय वो कुंवारी हो जाती थी। ये पंचकन्याएं हैं, द्रौपदी पंचकन्याओं में आती है। जब ये एक पुरुष से दूसरे पुरुष के संग जाती थी तो ये कुंवारी हो जाती थी, फिर लड़की हो जाती थी, बच्ची हो जाती थी। इनका कुंवारपन इनको वापस मिल जाता था, ये शक्ति थी। आज की कोई महिला सोचे कि मैं भी द्रौपदी की तरह 5 पति कर लूं तो वो पाप हो जाएगा तुमसे, पर द्रौपदी का पाप नहीं था। अब कहो कि द्रौपदी को छूट थी क्या? अरे द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी और वो एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाती तो कुंवारी हो जाती थी। ये पावरफुल नारी थी, कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। इन्हें 5 पति क्यों मिले, इनका भी एक रहस्य है। द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी जानते हैं? द्रौपदी पिछले जन्म में सीता थी। सीता? कौन सी सीता? सीता भी सीता जी के समय पर 2 सीता थी। एक सीता वो थी जो भगवान राम की पत्नी है, और एक सीता वो है जिसे रावण चुरा कर ले गया है। तो क्या ये दोनों सीता अलग अलग हैं? हाँ, अलग अलग हैं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है कि जब राम जी सीता से एक दिन बोले कि सीता, अब मैं रावण इत्यादियों को मारूंगा, तुम एक काम करो, तो कुछ दिनों के लिए अग्नि में वास करो। तो जो असली सीता थी उन्हें माता सीता को राम जी ने अग्नि में प्रवेश करा दिया था। यह बात रामचरितमानस में लिखी है। जब लो करो निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। यहां राम जी ने कहा कि मैं अब निशाचरों का नाश करने जा रहा हूं, तुम अग्नि में वास करो। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, असली वाली। और जो अग्नि सीता जी की जो परछाई थी, फोटोकॉपी, फोटो, जैसे मैं हूं और मेरी फोटो, जैसे मैं अभी वृंदावन में बैठा हूं पर मेरी फोटो सबके टीवियों पर घर घर दिख रही है, तो मैं अलग हो गया, मेरी फोटो अलग हो गई मुझसे। क्यों? तो रावण ने जिन सीता को चुराया था वो असली सीता नहीं थी, वो सीता की परछाई थी, माता सीता की परछाई थी। वो असली सीता को कैसे चुरा सकता था रावण? वो तो जगत जननी थी, वो तो दृष्टि मात्र से भस्म हो जाता रावण। वो सीता जी परछाई तुल्य थी जिसे रावण लेकर गया था। इसलिए राम जी जब रावण को मारे और सीता जी को ली, जिसे आप कहते हैं अग्नि परीक्षा राम जी ने ली, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, एक्चुअली वो सीता माता की वापसी थी। रावण ने तो असली सीता को चुराया ही नहीं, वो तो जिन सीता को चुराया वो परछाई थी। तो वो जो सीता थी जिसे रावण ने चुराया, जब वो रावण के पास आई तो राम जी से उन सीता ने कहा कि भगवान आप मुझे किस रूप में स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। वहां अग्नि जलाई गई, वो अग्नि से जो सीता निकली थी वो अग्नि में समाई, और वहां से जो राम जी की असली सीता थी वो प्रकट हुई। फिर वही अग्नि की सीता द्वापर युग में अग्नि से प्रकट हुई और द्रौपदी बनी, और उन्हें भगवान ने अपनी बहन बनाया है। ये द्रौपदी जी की कथा है, ये द्रौपदी के प्राकट्य की कथा है, जन्म की कथा है। तो ये सीता माता का रूप है, वो सीता जो रावण चुरा के ले गया था। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई संदेह तो नहीं? अच्छा, कोई संदेह हो तो अभी शाम को प्रश्नोत्तरी होगी ना 7 बजे, तो आप पूछ लेना जो भी आपको डाउट्स हो। आपके YouTube चैनल पर, मोबाइल पर, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे ना, तो रात को प्रश्नोत्तरी होया करती है। जो भी आपको प्रश्न हो पूछ लिया करो। आप कभी भी आओ तो प्रश्नोत्तरी से जरूर जोड़ो और YouTube पर सुन लिया करिए।
ऐसे YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे तो सब तक पहुंच भी जाएगी जानकारी। ऐसे खुल के आएगा चैनल YouTube पर, ठीक है। शंकर जी का इन्होंने जप किया था माता द्रौपदी ने पिछले जन्म में। तो शंकर जी से इन्होंने कहा था कि हमें ऐसा पति मिले जो बड़ा धनुर्धर हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा सुंदर हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति मिले जो ये हो और ऐसा पति मिले जो वो हो। शंकर जी ने कहा ये सारे गुण एक आदमी में तो नहीं है, पर ये 5 लोगों में रहेंगे तो एक काम करो तुम्हें 5 पति मिलेंगे। शंकर जी ने वरदान दिया। इसलिए जो द्रौपदी ने मांगा था कि उन्हें 5 गुण वाला पति चाहिए, जिनके अंदर ये 5 गुण हो, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बलशाली हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो। सुंदर इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, भीम भैया बलशाली थे, अर्जुन गांडीवधारी थे, नकुल बहुत सुंदर थे, नकुल और सहदेव अत्यधिक सुंदर थे। ऐसे 5 चीजें द्रौपदी माँ ने मांगी। तो शंकर जी ने कहा ये 5 एक आदमी में तो नहीं होगा, पर तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो इसके कारण उन्हें 5 पति की प्राप्ति हुई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो द्रौपदी के 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा। दुर्योधन ने देखा कि तो पांडव पुत्र हैं, पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुखी हुआ, उसी क्षण रो पड़ा। उसी समय उन दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन मरा। अर्जुन को भगवान ने कहा कि चलो अश्वत्थामा को पकड़ते हैं, उसने हत्या की है। पकड़ने गए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, चरणों में गिर पड़े, महाराज प्रभु रक्षा करिए मेरी, अश्वत्थामा ने मुझे मारने ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने लाकर खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्रों को मारना ठीक नहीं है। यदि इसे मार दोगे तो मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। यदि इन्हें मार दोगे तो गौतमी अर्थात अश्वत्थामा की मां रोएंगी, द्रोणी रोएंगी। क्या इन्हें मार देने से मेरा मरा हुआ बालक जीवित हो जाएगा? धन्य है माता द्रौपदी। द्रौपदी कह रही हैं कि मत मारिए, क्योंकि मां तो करुणा की मूर्ति होती है ना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया कभी ना छोड़ो मेरी मां, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, फिर भी उन्होंने दया नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि द्रौपदी एक मां है और मां तो करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। इसलिए हम सभी को करुणा रखनी चाहिए। यदि करुणा नहीं होगी